रेप और हत्या मामले में आरोपी अक्सर कानून के लूप होल्स का फायदा उठा लेते हैं और आखिर में पीड़िता को इंसाफ के लिए दशकों लग जाते हैं और अपराधियों को उनकी सजा पाने के लिए साल। मगर कलायत में पुलिस ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसे सुनकर आपका भी कानून पर से विश्वास बरकरार रहेगा और एक सीख मिलेगी कि अगर पुलिस चाहे तो रेप पीड़िता को इंसाफ के लिए दशकों नहीं बल्कि कुछ महीनों का ही इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल मामला 2022 का है। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। लेकिन मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए डीएसपी सज्जन कुमार ने सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी निभाई। डीएसपी ने 10 अक्टूबर 2022 को भरी पंचायत में लोगों की मांग पर सफेद कागज पर लिखकर वादा किया था कि फास्ट ट्रैक से चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। और आखिर यही हुआ। रेप के आरोपी पवन को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और इसी के साथ डीएसपी ने वादे को हकीकत में बदल दिया। पुलिस की अगर बात की जाए तो 5 दिन में जो चालान तैयार किया था आपने बतौर डीएसपी, क्या कुछ सर कितना समय लगा, किस तरह से जो काम किया आपने उसके बारे में सर बताएं। देखो, ये पुलिस के लिए चैलेंज था। एक तो ये बहुत ही घिनौना अपराध हुआ था जो कि समाज में भी इसका गलत मैसेज गया था और रिश्तों को भी तार तार किया गया था। जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने तुरंत प्रभाव से टीमें गठित करके पहले तो बॉडी को सर्च किया था, जो मृतका बच्ची है, और बॉडी अध जली नग्न अवस्था में मिली थी। और जैसे ही उसका कंप्लेंट लेकर के एफआईआर फाइल करके उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। और अक्यूज्ड के लिए हमें एक चैलेंज था, तब तक कोई क्लू नहीं था, लेकिन जब हमने अपनी टीमें लगाई, खास करके सीआईए और एसएचओ कलायत के तत्कालीन एसएचओ को, और इसमें एसपी साहब ने तुरंत प्रभाव से एसआईटी गठित कर दी गई थी जिसकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई थी। और इसमें हमने कुछ फुटेज मिले थे अक्यूज तक पहुंचने में और लिंक एविडेंस मिल गई थी। अक्यूज को हमने 24 घंटे में अरेस्ट कर लिया था और सारी पहलुओं पर इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की गई, फॉरेंसिक साइंस की इन्वेस्टिगेशन की, फॉरेंसिक्स टीम की हमने मदद ली और हम इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया हमने सिर्फ 5 दिन में। और 5 दिन के बाद हमने चालान भी न्यायालय में दे दिया था, जो भी एक रिकॉर्ड की बात थी। और उसके बाद हमने एफएसएल मधुबन और जहाँ जहाँ केमिकल एग्जामिनर्स के लिए हमने विसरा जात और पलंदे वगैरह भेजे थे, उनकी रिपोर्ट के लिए एसपी साहब के मार्गदर्शन पर काम करते रहे और डीओ लेटर लिखवाया गया। और तुरंत हमने जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट भी तैयार मिल गई और ट्रायल को भी हमने बड़ा अच्छे से पैरवी किया है। अपने सभी विटनेसेस को टाइम पे विटनेस कराया और पब्लिक विटनेस और पुलिस के जितने भी गवाह थे उन्होंने अपनी गवाही भी पूरी तरह से की। ये मैं अपने उस समय के एसपी श्री मकसूद अहमद और इस समय के एसपी श्री अभिषेक जोरवाल जी ने भी इसको बड़ा प्रायोरिटी पर लिया था, जो हमारे चिन्हित अपराध में ये मुकदमा रखा गया था, जिसकी हमने पैरवी भी बखूबी एसपी साहब के मार्गदर्शन पर की। और मैं खुद उसमें पैरवी के समय पर भी कोर्ट में हाजिर रहा था और अपनी पैरवी को इसको सज़ा तक दिलाने के लिए, पूरा अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमने इसमें हर पहलू पर काम किया और हम इसमें कामयाब हुए। और सर टीम की अगर बात की जाए, जैसे आपने जिक्र किया कि आप एसआईटी के इंचार्ज थे, तो पुलिस कर्मचारी आपके साथ थे, कितने समय तक काम किया सर? घर गए, नहीं गए? बिल्कुल, जो 5 दिन का हमारे लिए जो टाइम मिला था, या एक चैलेंज भी था, पब्लिक में रोष भी था और स्वाभाविक है, इस तरह की घटना होती है तो रोष हो जाता है। और हमने उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमने सारे काम छोड़कर डे टू डे काम करके हमने 5 दिन में इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया था और न्यायालय में चालान को पेश कर दिया था। जिला कैथल के इतिहास में न्यायालय के इस निर्णय ने ये साबित कर दिया कि डीएसपी सज्जन कुमार और उसकी पुलिस टीम के साथ इस गंभीर मामले में साक्ष्य जुटाने में अचर खरा उतरे। दोषी को फांसी की सजा तक पहुंचाने पर हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कलायत उपमंडल मुख्यालय डीएसपी सज्जन कुमार की पीठ भी थपथपाई और पूरी पुलिस टीम को बधाई भी दी। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।